हाय ऑल, वेलकम टू डेली मैथिक। आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। वो है सुपरस्टिशन एंड साइंस, अंधविश्वास और विज्ञान। हमारे देश में अंधविश्वास की कोई कमी नहीं, लेकिन कई बार हम लोग कंफ्यूज भी होते हैं ये कुछ चीज एक्चुअली विश्वास है या अंधविश्वास। और कई चीज जिसको हम अंधविश्वास बोलते या मानते उसके पीछे साइंस भी छुपा रहता है। सो आज हम कुछ ऐसे चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिनको हम अंधविश्वास समझते, उसमें से कुछ चीजों की पीछे कुछ जेन्युइन रीजन है और कुछ चीज बिल्कुल हमें बकवास लगते हैं। सो आज हम स्टार्ट करते हैं नाखून से या नाखून काटने से। हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कई बार हमको ये कहते हैं, हमसे ये कहते हैं कि शाम के टाइम में नाखून नहीं काटना। अब ये शाम के टाइम में नाखून काटने से कोई बुरा नहीं होने वाला है या कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो लोग क्यों कहते हैं ऐसा? पुराने जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, केरोसिन लैम्प की हल्की सी उजाले में रह रहे थे। और उस टाइम पर यदि शाम का टाइम में मेरी नाखून काटते टाइम में एक आधी नाखून का टुकड़ा यदि घर के अंदर ही पड़े रहे तो वो हमारा बॉडी पे छोटे बच्चे वगैरह हो तो उनके हाथ पैरों में लग जाते या अंदर उनके पेट में भी जाने का रिस्क ज्यादा था। इसलिए उस जमाने के लोग आपसे ये कहते कि शाम के टाइम में आपको नाखून नहीं काटना चाहिए। और आज के टाइम में यदि शाम के टाइम में नाखून काटने से मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा। दूसरी चीज क्या होता है कि हमने कई बार सुने हैं कि काली बिल्ली रास्ता काटते थे। अब इसके पीछे लोग ये विश्वास करते हैं कि यदि काली बिल्ली यदि हमारा रास्ता काट दिया तो हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम एक तो पोस्टपोन हो सकता है या डिले हो सकता है। लेकिन आप में से कई सारे लोग 10th 12th के एग्जाम देने के लिए गए, लाखों लोग हर साल जाते, किसी न किसी के रास्ते में कोई ना कोई तो बिल्ली तो आगे होंगे। सो उसी की वजह से आज तक मुझे नहीं लगता है कि कोई एग्जाम पोस्टपोन हुआ या कैंसिल हुआ। और तीसरा, घरों के या दुकानों के बीच में हम लोग नींबू मिर्ची डालते, तो बुरी नजर से बचने के लिए हम ये करते, ये हमारा विश्वास है। लेकिन उसके पीछे साइंस है, क्योंकि नींबू मिर्ची में इंसेक्टिसाइडल पार्टिकल्स या इंसेक्टिसाइडल चीज रहता है। मतलब क्या है, इंसेक्ट को, कीड़ों को अंदर आने से वो रोकते। अब ये नींबू मिर्ची से लेकर बहुत सारी चीजें, तो हम जो बुरी नजर के लिए जो रखते वो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे घर के अंदर या दुकान के अंदर छोटे मोटे कीटाणु या कीड़ा नहीं आने की वजह से, उसके पीछे का साइंस ये है। लेकिन इसी से रिलेटेड एक दो चीज और है, वो ये है कि हमारे देश में कई जगहों पर जब अपन नई गाड़ी जब खरीदते उस समय क्या करते हैं कि नींबू मिर्ची के ऊपर से चढ़ा के हम उसके उद्घाटन करते, या शोरूम से जब बाहर निकालने के पहले हम नारियल फोड़ते और नींबू के ऊपर से या नींबू मिर्ची के ऊपर से चढ़ा देते गाड़ी को। इसका पीछे का रीजन क्या है? ये एक्चुअली पुराना जमाने में हमें पता है कि राजा महाराजाओं के जो जमाने में गाड़ियां नहीं थी, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जानवरों के, स्पेशली हाथी घोड़ा जैसे जानवरों के इस्तेमाल करते थे। अब रोड भी इतने अच्छे नहीं थे, जंगलों से निकल के जाना पड़ता था। उस समय क्या होता है कि जंगल के रास्ते में कांटे वगैरह बहुत होते। सो एक दिन का सफर पूरा होने के बाद जब आराम करने के टाइम में आराम करके जब अगले दिन या आराम के बाद जब अपन सफर जब के लिए जब निकलते, उस समय क्या होता है कि ये जो जानवरों को, चाहे वो हाथी हो या घोड़ा हो, इनको नींबू और मिर्ची के ऊपर से क्या है चलने के लिए मतलब क्या होता है कि चलाते थे। उसका रीजन क्या है कि रास्ते में यदि कोई कांटा वगैरह चुभ गया तो हो सकता है कि वो उनका पैर में फंस जाते हैं और उसके बाद फिर क्या होता है कि वहां पर इनका पैर में इंफेक्शन होने के चांसेस बहुत है। अब नींबू मिर्ची में क्या है, इंसेक्टिसाइड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है और ये घाव को सुखाने के लिए और बैक्टीरिया को फैलाने से क्या है रोकते। और इसी वजह से क्या होता है कि जानवरों को जब एक सफर कंप्लीट होने के बाद जब अगला स्टार्ट होने से पहले नींबू मिर्ची के ऊपर से चलने के लिए बोलते थे। सो ये चीज कई साल होने के बाद हम आज रबर के टायर के ऊपर क्या है, टायर के नीचे नींबू मिर्ची रख के गाड़ी को आगे बढ़ाते। और इसके अलावा दूसरा एक ये है, यूरोपियन कंट्रीज में हमको पता है कि स्पेशली क्रिश्चियनिटी जहां पर बहुत ज्यादा है, ईसाई धर्म बहुत ज्यादा है, वहां पर एक विश्वास है, या इस चीज को तो मैं बिल्कुल अंधविश्वास ही मानता हूँ। वो लोग 13 नंबर को, 13 जो नंबर है, इसको अनलकी मानते। अब मुझे नहीं पता है कि इसका रीजन क्या है, मैंने तो कहीं सीखा नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद एक क्रिश्चियन हूँ। तो मुझे 13 नंबर से आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई अच्छा हुआ उससे ना कोई बुरा हुआ। तो मैंने सुना है कि यूरोपियन कंट्रीज में जब अपन लिफ्ट में चढ़ते
सो बिल्डिंग में जाने के लिए जब वो 15-16 फ्लोर का है तो उसमें 13th फ्लोर को उन्होंने अवॉइड किया, मतलब लिफ्ट में 13 नंबर का बटन है ही नहीं, 12 के बाद डायरेक्ट 14 होता है। अब इसके पीछे का सेंस क्या है मुझे नहीं पता। अब एक और विश्वास वो ये है कि यदि हम किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाने के बाद घर के अंदर घुसते या घर के अंदर घुसने से पहले नहाते या नहाने के बाद ही हम घर के अंदर आते, अब ये चीज अंधविश्वास है ये मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये इसके पीछे का साइंस ये है कि हम जिस व्यक्ति के पास गए, उन जिनके अंतिम संस्कार में गए, हो सकता है कि वो कुछ बीमारी से उनका डेथ हो गए, सो उस एनवायरमेंट में नॉर्मली बैक्टीरिया वायरस स्प्रेड होने के चांस हो जाता है और वो हमारा बॉडी पे भी आते हैं। और हम जब घर के अंदर क्या है कि उसी कपड़े में या उसी क्या कॉस्ट्यूम में हम जब किसी चेयर पे बैठते या बेड पे लेटते, तो वो हो सकता है कि वो हमारा घर में भी फैल सकते, इसलिए किसी के अंतिम संस्कार के बाद आते से ही नहाने के लिए बोलते। और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग क्या होता है कि अंधविश्वास, इसको मैं अंधविश्वास ही मानता हूँ, क्योंकि वो ये बोलते हैं कि छोटे बच्चों की तकिया के नीचे, पिल्लों के नीचे चाकू और ओनियन प्याज रखते हैं। और उसके पीछे का कारण ये कहते वो लोग कि बच्चों को बुरा सपने से सपना नहीं ना आए, इसलिए मतलब जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ जिनको अच्छा बुरा समझने की या अच्छा बुरे की समझ नहीं है, और उस बच्चों को बुरा सपना ना आए इसलिए क्या करते हैं प्याज और चाकू उनके पिल्लों के नीचे रखते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि इसके पीछे क्या सेंस है। अब अपन देखते हैं अगला क्या है अंधविश्वास जो बोलते हैं, वो ये है कि यदि आप आपका पैर हिलाते रहेंगे तो आपका धन या वेल्थ जो है वो लूज होगा। मतलब यदि आप पैर हिलाओगे तो आपके पास जितने भी पैसा है वो सब क्या है चले जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता है कि इसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्या है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी का पैर हिलाने से क्या है कि धन की कमी होगी या जिनका कमाई हटने लग जाएगी। अब अगला वाला अपन देख लेंगे। कई बार हमने सुना है कि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, मतलब 3 लोग इकट्ठा हो गया तो वो काम बिगड़ जाते। ये एक्चुअली कहावत है और इस चीज को हम लोगों ने क्या कर दिया एक अंधविश्वास के रूप में मानने लगे। अब इसके पीछे का रीजन, ये जो कहावत की शुरुआत या कहावत बनाने के पीछे का रीजन क्या है, यदि किसी चीज का डिसीजन लेने में यदि 2 से ज्यादा लोग हो तो वो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। मतलब 2 लोग आपस में डिस्कस करके एक नतीजा पे जो पहुंचने में जितना टाइम लगते हैं उससे कई गुना ज्यादा टाइम लगते हैं जब उसमें जब 3 या 4 या 5 या 6 लोगों के बीच में डिस्कस करके उस काम को अंजाम तक पहुंचाने में। अब यहां पर क्या होता है कि वो 2 को छोड़ के हम वो 3 को पकड़ लिया, मतलब एक्चुअली यहाँ पर 3 जो नंबर जो दिया है वो मोर देन 2 को स्पेसिफाई करने के लिए था, लेकिन हमने वो 3 नंबर को पकड़ कर रखा तो ये मानने लगा है कि यदि 3 लोग इकट्ठा किए तो वो काम बिगड़ जाएंगे। तो आपको ये एक सोचने का मौका है कि कुछ चीज जब अपन बोलते हैं उसकी रियल सेंस नहीं समझते हुए यदि हम उसके बारे में यदि दूसरा कुछ सोचने या समझने लग जाते तो किस तरीके से क्या होता है कि वो बात बिल्कुल पलट जाते और जिसको सही समझने के लिए बनाया गया है वो बिल्कुल ऑपोजिट चले जाते। अब अपन अगला वाला देख लेंगे। वो ये है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को नहीं जाना है। अब इसको भूत चुड़ैलों से भी कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली हमें पता है कि पुराने जमाने में क्या होता है कि बड़े पेड़ जो रहता है वो नॉर्मल पीपल के पेड़ रहते हैं, और पेड़ बड़ा है और उसका जो शेड जो छाव का जो एरिया बड़ा है तो लोग उसके नीचे जाके बैठते। दिन में लोग बैठते लेकिन रात को जाने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग लोग जो है मना करते। उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी साइंस है। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस नाम की जो चीज है, मतलब दिन में सनलाइट की हेल्प से जो पेड़ पौधे जो है वो अपने पत्तों में अपना खाना प्रिपेयर करते और उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को वो एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं एक्साइल करते हैं। तो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ों के नीचे बहुत ज्यादा रहती है और दिन में इसलिए हम किसी पेड़ के नीचे बैठते तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन रात के टाइम में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पेड़ जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहाल करते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा पेड़ों के आसपास। इसलिए क्या होता है कि रात के टाइम में किसी पेड़ के नीचे बैठना इतना क्या है अच्छा नहीं। लेकिन क्या होता है कि इसको जब भूत चुड़ैल से जब कनेक्ट करते तो ये बिल्कुल अंधविश्वास बन जाता है। अब उसके बाद अगला वाला अपन देख लेंगे।
ये जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे बहुत हंसी आई। वो ये है कि कोई कौवा यदि हमारे ऊपर यदि पोटी करते तो वो क्या होता है कि किस्मत लाता। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि बहुत सारे कौवे एक पेड़ के ऊपर बैठ गया, पेड़ पर बैठे होंगे। तो जिनको भी किस्मत की कमी है तो वो सारे लोग क्या होता है कि उस पेड़ के नीचे जाके खड़े हो जाएंगे और जब वो करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि किस्मत आएगी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई लॉजिक है या इसका कोई सेंस है, लेकिन आप में से किसी को इसके पीछे का रीजन यदि पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। अब अपन अगला वाला देख लेंगे। वो है कि छोटे बच्चों के चेहरे पे काजल लगाते बुरी नजर से बचने के लिए। अब इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक लॉजिक या सेंस तो नहीं है, उसका रीजन भी हमें नहीं पता। अब उसके बाद फिर कुछ लोगों का कहना यह है कि यदि आप मैना एक पक्षी है, अकेला मैने को यदि आप देखेंगे तो आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, यदि दो को एक साथ देखेंगे तो आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। अब इसके पीछे का भी रीजन मुझे नहीं पता। और इसके अलावा भी बहुत सारे अंधविश्वास हमारे समाज में है। और जैसे मैंने शुरू में बोला, ये हमारे लिए कई बार बहुत मुश्किल होता है कि इसमें से विश्वास क्या है और अंधविश्वास क्या है, ये इसको डिवाइड करना या इसको क्लासिफाई करना। और अंत में एक चीज और बता के आज का वीडियो अपन एंड करेंगे। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया हुआ वाला एक इंसिडेंट है। मैंने कई बार देखा था कि लोगों को किसी नदी के पास आते ही अपने पॉकेट में से या पर्स में से सिक्का निकाल के नदी में फेंकते। अब उसके अलावा उससे जोड़ के मैंने कई बार न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी सुना, देखा या पढ़ा है कि बच्चे जो है 12 साल के, 13 साल, 14 साल के बच्चे नदी में कूदते ये पैसा उठाने के चक्कर में, और कई बार वो क्या है डूब के अपना जान गंवा बैठते। अब इसके बारे में जब मैं सोच रहा था, मैंने सोचा कि लोग इतना बेवकूफ तो है ही नहीं कि जब उनको पता है कि जब आप सिक्का नदी में डालेंगे तो उससे एक तो कोई यूज में तो आना ही नहीं है, दूसरा क्या होता है कि यदि कोई बच्चा, कोई इंसान इसको उठाने के लिए नदी में कूदते, उनके साथ कोई दुर्घटना हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी नदी में पैसा फेंकने वाले ये आदत कभी कम नहीं। मैंने कई सारे लोगों से पूछा लेकिन मुझे एक सही जवाब नहीं मिला। और आज के 10-11 साल पहले मैंने एक पंडित जी से मिला, उन्होंने मेरे को उसका सही जवाब दिया। उन्होंने मुझसे ये कहा है कि पुराना जमाने में तांबे के सिक्के थे। अब तांबे जो है वो या कॉपर जो है वो पानी को प्यूरिफाई करते। तो पुराने जमाने के लोग तांबे के सिक्का पानी में डालते थे और उस वजह से क्या होता है कि वो पानी नदी का हो या किसी भी जगह का वो पानी प्यूरिफाई हो जाता है। इसलिए पुराने जमाने के लोग तांबे के लोटे में पानी पीते, ग्लास में पानी पीते, खाना भी तांबे के थाली में खाते। तो उसके पीछे साइंस है। लेकिन सिक्का बदल गया, तांबे से स्टील में चेंज हो गया, लेकिन हमारा आदत नहीं चेंज हुआ। तो ये वीडियो देखने वाला आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार आप जरूर सोच लीजिए इसके बारे में। हमारे 1 रुपया 2 रुपये डालने की वजह से यदि किसी का जान जाए तो हम वहां पर कोई क्या है भगवान की या देवी का पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का मर्डर कर रहे। और मैंने ये भी देखा है कि हर पुल के बाद, जैसे चाहे वो गंगा हो, जो गंगा जी हो या नर्मदा जी हो, जब अपन जो पुल है वो क्रॉस करने के बाद साइड में जरूर एक मंदिर होता है। आप पैसा यदि वहां डालेंगे किसी के लिए तो वो काम आएगा। तो यदि आगे से आप लोग इस चीज का ध्यान रखिए और आपके परिवार में और आपके जान पहचान में यदि कोई भी लोग इस तरीके से भी करते, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार शायद वो गुस्सा भी करते, हो सकता है कि 6 महीने बाद या साल भर बाद वो समझ जाए और उस वजह से क्या होता है कि किसी न किसी का जान हम बचा सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच।